हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक वॉलेट के अंदर अलग अलग ब्लॉकचेन के वॉलेट कैसे क्रिएट करें, जिसका पहले से पॉलीगन पे बना हुआ है मेटावेल के अंदर जिनका एक्टिवेशन है। तो उन लोगों को ब्लॉकचेन बीएनबी में करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक बार मैं दोबारा से वॉलेट क्रिएट करके दिखा रही हूँ, ध्यान से समझना। प्राइवेसी सेटिंग की वजह से स्क्रीन हाइड हो जाती है, इसलिए मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे हमें टोकन पॉकेट ओपन करना है जो आपने डाउनलोड पहले से कर रखा है। ये मेरा पहले से वॉलेट बना हुआ है। अब यहाँ पे सपोज़ हमें नया वॉलेट बनाना है किसी भी ब्लॉकचेन का, तो हम ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स के बाद आपको नीचे एक ये येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके नीचे जस्ट एक हल्का सा प्लस का आइकन दिख रहा है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया प्लस के आइकन पे। अब यहाँ से सपोज आप पॉलीगन ब्लॉकचेन का बनाना चाहते हो, तो आप पॉलीगन सेलेक्ट करोगे। नीचे आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है, राइट? तो आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करोगे। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ऊपर क्रिएट वॉलेट, अगेन यहाँ पे पॉलीगन हमारा ऊपर दिख रहा है क्योंकि हमने पॉलीगन सेलेक्ट की थी ब्लॉकचेन। यहाँ से हम अपना 8 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेंगे, जो भी आप करना चाहें। मैं 1 से 9 तक कर देती हूँ। ये आपको कब यूज़ करना होता है, जब आप कहीं पे डॉलर सेंड और रिसीव करते हैं तब। नीचे हम ये टर्म्स कंडीशन वाले सर्कल पे टच करके, ऑप्शनल हिंट में कुछ नहीं डालना है, और टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट करके हम क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद अंडरस्टोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करके जनरेट मेमोनिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो बीच में आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आप टैप करते हैं तब जो रेड डॉट था मैंने वहाँ क्लिक किया। आपको यहाँ पे ये 12 वर्ड का जो की दिख रहा है, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है पहले। इधर उधर बैक वैक कुछ नहीं करना है, कहीं कोई क्लिक नहीं करना है, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, सीरियल वाइज नोट करना है। अगर एक के आगे ड्यूरिंग लिखा है तो एक के आगे ड्यूरिंग ही होना चाहिए, ठीक है? ये मेरा डेमो वॉलेट है, सो इसलिए मैंने दिखा दिया। हालांकि आपको ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे ये नोट होने के बाद आपको नीचे कॉपी रिकवरी फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये वाले और कंफर्म कर देंगे। ये कॉपी हो गया। अब नोट आपका हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको बैक कर देंगे 5-6 बार, जब तक ये पूरा एकदम बैक नहीं आ जाते, ठीक है? अभी हमारा क्या हुआ है, सिर्फ वॉलेट क्रिएट हुआ है। अब हम इस वॉलेट को इसी वॉलेट में इंपोर्ट करेंगे पोल की ब्लॉकचेन पे। दोबारा इन लाइंस पे हम क्लिक करेंगे और दोबारा हम ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सीक्रेट रिकवरी फ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम क्लिक करके ये नीचे वाला जो प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। और यहाँ से हमने पॉलीगन की ब्लॉकचेन सेलेक्ट की थी, तो हम पॉलीगन की ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो कॉपी किया है कि वो हमारी पॉलीगन की ब्लॉकचेन का है ना? तो इंपोर्ट वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर रिकवरी फ्रेश पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना जो हमने की कॉपी किया था। ये जो पोल 1 दिख रहा है, यहाँ पे सपोज आपका मेटा का वॉलेट है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाला रवीना मेटावेल। जिस भी प्रोजेक्ट का वॉलेट है आप उसका नाम ज़रूर डालें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने डाला, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना ये पासवर्ड सेट करना है, तो ऊपर और नीचे सेम लिखना है आपको। 1 से 9 तक के हम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, जो भी आप याद रख पाओ वो आपको डालना है। मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया। ये हम ऑप्शन ये सेलेक्ट करेंगे, हिंट को खाली छोड़ देंगे और इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे ये दिख रहा है ना पोल, ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है इसलिए दिख रहा है। तो ये हमारा इसमें हुआ है। सपोज मान लो हमें इसमें CS ऐड करना है, क्योंकि हमारी आईडी CS में लगती हैं, तो हम यहाँ पे CS और ये फर्स्ट वाला CS ऐड कर लेंगे, तो ये इसमें करेंसी ऐड हुई। हम हल्का सा इनको साइड करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये हमारे काम की करेंसीज नहीं है ना? हमारा काम मेटावेल के अंदर इन तीनों का होता है। अब सेम वैसे ऐसे ही हमें BNB स्मार्ट चेन पे अपना वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है? जैसे जो अलग अलग ब्लॉकचेन होती हैं, इथीरियम, सोलाना, पॉलीगन, BNB, तो सभी के हम इस तरीके से ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार BNB का और दोबारा से क्रिएट करके दिखा रही हूँ। सो सेम हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है नीचे, ये यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब दोबारा से हमें ब्लॉकचेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें अभी BNB स्मार्ट चेन का करना है ZRC के साइनअप के लिए, ठीक है? तो BNB चेन सेलेक्ट करके, क्योंकि अभी मुझे वॉलेट क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करूँगी। ऊपर अगेन क्रिएट वॉलेट पे क्लिक। यहाँ BNB जो 1 लिखा है अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा है, आप तो बस इधर पासवर्ड अपना सेट करो, क्योंकि वैसे भी अभी आपको उसको बैक करना है।
1 से 9 तक मैं सेम वही डालूंगी, याद रहता है इसलिए मैंने डाला, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्रिएट वॉलेट पे मैंने क्लिक किया, अंडरस्टूड पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आएंगे, इनको आपको करके जनरेट मेमोरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो बीच में डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो 12 वर्ड का की आपको दिख रहा है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद सीरियल वाइज प्रॉपर सही स्पेलिंग के साथ अच्छे से संभाल के इसको रखना है। अगर ये गलती से भी आप ये किसी को दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने वॉलेट का एक्सेस किसी को दे रहे हैं, अपने फंड का मालिक आप उसको बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको संभाल के रखना। और नीचे कॉपी रिकवरी फ्रेश का लिखने के बाद आप इसको फिर कॉपी करना। यहाँ ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे। अब दोबारा से हम इसको 6 बार बैक करेंगे क्योंकि अभी हमें सेम वॉलेट इसमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब ये पूरा बैक हो गया, की हमारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे 3 लाइंस पे हम क्लिक करेंगे, नीचे सेम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे BNB चेन पे अभी हमने ये बनाया था, ये ध्यान रखना। तो BNB चेन सेलेक्ट करेंगे। अब हमें वॉलेट इंपोर्ट करना है, बन तो हमारा चुका है वॉलेट, अब हमारी की को सिर्फ हमें इंपोर्ट करना है। तो हम इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ऊपर रिकवरी फ्रेश पे टच करेंगे। यहाँ पे हम अपना ये पेस्ट का बटन है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिंगर देर तक प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नाम ज़रूर दे देना है। अब सपोज ये मेरा ZRC का है तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, रबीना ZRC। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। और सेम यहाँ पे आपको दोबारा से अपना ये पासवर्ड तो डालना ही है, जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है जो भी आप क्रिएट करते हैं। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ये रीड एंड एग्री पे क्लिक करके इम्पोर्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है। ये हमारा BNB की ब्लॉकचेन पे इंपोर्ट हो गया है वॉलेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये BNB में है, इसको भी साइड करके इसको हटा दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी BNB और USDT की। USDT कौन सी, BSC ब्लॉकचेन की, मतलब BNB की, बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन की। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा साइन अप कैसे करना है वो तो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया ही हुआ था, और दोबारा से एक बार मैं चाहे तो बता देती हूँ। ये मैंने अपना ये ओपन किया, यहाँ से मैंने सपोज अपना रेफरल लिंक कॉपी किया, 1 मिनट, ये मैंने कॉपी किया, टोकन पॉकेट ओपन किया, डिस्कवर में गए। बहुत सिंपल है, इसमें कोई अभी गैस फीस वगैरह भी नहीं लग रही, इसको हम पहले से डिलीट कर देंगे जो पहले से पड़ी हुई है। यहाँ अपना लिंक पेस्ट करो, इस पर क्लिक करो। ओके, नीचे ये साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया साइन अप। यहाँ से ये जो दिख रहा है यहाँ से हम अपना रेफरल लिंक कॉपी कर लेंगे ये, और ये 4 लाइन्स पे क्लिक करके ये जो 4 आपको टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, यूट्यूब ये जो दिख रहे हैं इनको आपके चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना है। बस ये है आपका, और अपने रेफरल लिंक से आप बाकी लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं अपने टोकन्स अर्न करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बार एक चीज़ और दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आप सपोज आपका सेम उसी वॉलेट के अंदर टोकन पॉक अपना मेटावेल का वॉलेट ओपन है, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे सपोज मेरा रवीना ZRC दिख रहा है ऊपर BNB वाला, और एक अपन ने बनाया था पॉलीगन ब्लॉकचेन का, तो यहाँ पे ये मैंने डेमो के लिए बनाया था पहले, ये दिख रहा है। आप यहाँ से ब्लॉकचेन नीचे दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करके इस ब्लॉकचेन पे स्विच कर सकते हैं। ऊपर क्या है, ये येलो वाली, ये BNB स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन है, और उसी के आगे ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन है, तो आप मेटावेल वाले वॉलेट में एंटर हो सकते हो यहाँ से। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। और मान लो आपको अपने ZRC वाले वॉलेट में जाना है, तो यहाँ क्लिक करके जो आपको उसके ऊपर एक ब्लॉकचेन का आइकन दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इन वॉलेट्स के अंदर आप आ जाएंगे। अब सपोज मान लो यहाँ पे मैंने कोई तीसरी ब्लॉकचेन ऐड करी होती तो यहाँ पे शो होती सारी ब्लॉकचेन यहाँ पे, तो आप जब चाहें उस ब्लॉकचेन के पे स्विच करके उस वॉलेट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। जैसे मेरे BNB वाले 3 वॉलेट बने हुए हैं, तो ये 3 वॉलेट्स पे मैं एंट्री लेना चाहूँ जिस पे भी ये कर सकती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो एड्रेस होते हैं हम रिसीव एड्रेस जो कॉपी करते हैं, सपोज मुझे इसको मैं डिलीट करती हूँ, USDT रिसीव करनी है BEP20 की, तो BEP20 इस पर मैंने USDT पे क्लिक किया, अंडरस्टूड पे क्लिक किया और रिसीव पे क्लिक किया। ये जो यहाँ से हम एड्रेस को कॉपी करते हैं, ये एड्रेस होता है, मतलब जैसे हमारा INR लेन देन के लिए हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, वैसे डॉलर के सेंड रिसीव करने के लिए हम एड्रेस या फिर इस QR का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपका जो एड्रेस है BEP20 का, और आपसे सपोज आपने किसी अपलाइन से USDT परचेज करी,
तो और आप उनको ये वाला एड्रेस कॉपी करके दे दो और उन्हें ब्लॉकचेन बताओ ही ना कि कौन सी ब्लॉकचेन का एड्रेस आपने दिया है, और वो मान लो उन्हें कंफर्मेशन ना हो और उस एड्रेस पे वो आपको पॉलीगन का USDT सेंड कर दें, तो आपका वो जो USDT है, चाहे आप 100, 1000, लाख, कितना भी USDT आप वहाँ अपलाइन जो भी आपको सेंड करेंगे वो आपको रिसीव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से जब भी आप ये एड्रेस सेंड रिसीव का सेंड करते हैं अपलाइंस को, तो ये देख लिया करें कि आप कौन से वॉलेट के ऊपर हो। यहाँ क्लिक करके चेक कर लिया करें अच्छे से एक बार, ये हमारी ब्लॉकचेन का नाम शो होता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो दूसरी ब्लॉकचेन का नाम शो हो रहा है। अब सपोज आपको मेटावेल के लिए CS चाहिए या USDT चाहिए या पॉलीगन चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके ये रिसीव एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करके देंगे, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं QR का अपलाइन को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और क्योंकि इस पर लिखा भी होता है कि पॉलीगन का है, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप खुद से भी इस चीज़ से अवेयर रहें और एड्रेस ध्यान से सेंड करें, ताकि आपसे किसी भी फंड का लॉस ना हो, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये जैसे हम इस पर स्विच करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। थैंक यू। और चाहे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।